देखिए निफ्टी में आज मैंने जो ट्रेड बनाया वो ट्रेड मैंने यहाँ पे बनाया था। उसका क्या लॉजिक था, किस तरीके से मैंने उस चीज़ को सोचा, वो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए कि मार्केट 2-3 दिन से एक बेयरिश सेंटिमेंट दिखा रही थी। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए, मार्केट हमेशा आपको वो दिखाएगी जो सब देखना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप चार्ट्स को याद करना जानते हैं, चार्ट आपको याद रहते हैं, तो आपको वो दिखेगा जो मार्केट लोगों को ट्रैप करने जा रही होगी, तो आप उसकी ट्रैप को समझोगे, उसके सेंटिमेंट को समझोगे। और नहीं, जिस दिन नहीं समझ पाओगे उस दिन आप ईमानदारी से अपना एसएल लेके बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो यही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है कि जब उसका लॉस होता है तो वो एक्सेप्ट करता है और मार्केट से चला जाता है, और जब उसका प्रॉफिट चल रहा होता है एक अच्छे रन के साथ तो उसको जितना हो सके उसको खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप अपने प्रॉफिट को जितना हो सके ऊपर जाने दीजिए, उसमें आप पैनिक मत करिए, तसल्ली से बैठिए और अपने ट्रेड को चलने दीजिए। ठीक है, तो अब मैंने ट्रेड को कैसे प्लान किया यहाँ पे। तो सबसे पहले समझिए कि क्या हुआ कि मार्केट कल साइडवेज था, तो मार्केट गैप डाउन खुलता है। अब अंडरस्टूड सी बात है, जब मार्केट गैप डाउन खुला होगा तो यहाँ पे किसी का लॉस हुआ होगा। ठीक है, अब या जब गैप डाउन हो गया इतने अच्छे कैंडल से, और आप ध्यान से देखेंगे पीछे जाके तो मार्केट ने एक लो, जो अभी तक का रिसेंट्स का लो था, उसको भी काट दिया। ठीक है, अब जब उस लो को काटा तो लोग क्या सोचेंगे कि नीचे जाएगा मार्केट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, मार्केट ऊपर आया। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने सोचा होगा कि अब वो नीचे जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, नीचे जाता है, अपने एक सेंटिमेंट को जो बनाने की कोशिश कर रहा था उसको वो मजबूत कर लेता है। ठीक है, तो अगर आप ये देखिए कि ये थोड़ा सा स्विंग इसने हाई किया, फिर उसके बाद एक लो बनाया, उसके बाद आप अगर ध्यान से देखें तो एक प्राइस एक्शन सा बिल्डअप हो रहा है ना। तो प्राइस एक्शन जब बिल्डअप होता है तो ये समझिए मार्केट में बहुत ज़्यादा, अगर आप प्राइस एक्शन पढ़ना जानते हैं और आप सीख गए हैं तो ये समझिए प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है। मैं एक आध अभी वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहा था कि प्राइस एक्शन पुराना हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मार्केट में कुछ भी पुराना नहीं है, ना पैटर्न्स पुराने हैं, ना चार्ट पैटर्न्स पुराने हैं, ना इंडिकेटर्स पुराने हैं, ना बेकआउट फेकआउट, कुछ पुराना नहीं है। आपको बस समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करना है। ठीक है, अपनी सिचुएशन अपने सेटअप के मुताबिक। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझिए कि मार्केट में आप पैसा ज़्यादा नॉलेज से नहीं बनाते हो। आपकी लड़ाई, आपकी जो साइकोलॉजी वो खुद से ही होती है। ठीक है, आप किसी को क्या कहते हैं, आप ये सोचो कि मैं सारा नॉलेज ले लूँगा। लोगों के पास इतना अच्छा अच्छा नॉलेज है, आप ये समझिए वो ये बता देते हैं कि कल मार्केट कहाँ जाएगा, किस हद तक जाएगा और कैसे रिएक्ट करें, ये बता देते हैं, लेकिन पैसा नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी उनकी इतनी वीक है, हो चुकी है, वो उसके लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो साइकोलॉजी वीक क्यों होती है? क्योंकि किसी टाइम हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां की हों, अब वो फोमो के जोन में जी रहे हों। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप मार्केट को सीखो, प्राइस एक्शन को पढ़ो, प्राइस एक्शन को समझो। ठीक है, मार्केट की जो बेसिक फंडामेंटल हैं वो कभी चेंज नहीं होते। सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है, रिटेस्ट होना कभी चेंज नहीं होता है। मार्केट में एक प्राइस एक्शन सा बिल्डअप करना कभी चेंज नहीं होता है। मार्केट में लिक्विडिटी कभी चेंज नहीं होती है। ये मार्केट के नेचुरल फैक्ट्स हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं। हाँ, क्या चेंज होता है, ब्रेकआउट और फेकआउट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, क्योंकि मैं उस पर ट्रेड भी नहीं करता हूँ, मुझे आता भी नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल, तो क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, लोगों ने क्या सोचा होगा मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ आया, तो मैंने देखा यहाँ पे मुझे एक प्राइस एक्शन सा बिल्डअप दिखा, तो एसएल मेरा बहुत छोटा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रेड प्लान किया जाए, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट मेरे फेवर में अच्छे से गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्या हुआ है, मैंने जब यहाँ पे ट्रेड प्लान किया तो मैंने गलती से एक डीमेट में लॉट डबल कर दिया। ठीक है, अब जब लॉट डबल कर दिया उसमें, तो ऐसी सिचुएशंस आपके सामने भी आ सकती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों सिचुएशंस पे आपके लिए बात करूँगा।
सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने डबल लॉट डाल दिया है, ठीक है मेरा सेटअप अच्छा है चलेगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक, पहला आप ऐसा सोच सकते हो। दूसरा आप ये सोच सकते हो कि मेरे फेवर में चलेगा तो मैं इसे C2C कर दूंगा, ठीक है। तीसरा आप ये सोच सकते हो कि एक काम करता हूँ मैं इसको यहीं पे काट देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे रिस्क मैनेजमेंट से बाहर है। ये 3 क्वेश्चन हैं जो हर किसी के मन में आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ये तीनों क्वेश्चन अपने मन में सोचे और आप 5 सेकंड में आपको दे रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। अब आपने सोच लिया कि आप ये करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेस्ट चीज़ क्या है कि आप उस रेट को वहीं के वहीं काट दीजिए। ना ये सोचिए कि जहाँ से ख़रीदा है वहाँ तक पहुँच जाए, ना ये सोचिए कि 10 पॉइंट ऊपर मिल जाए, ठीक है। कभी भी नहीं सोचना है। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट से सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। अगर आपने आज पहली सिचुएशन वाली बात सोची, एक काम करता हूँ लॉट साइड ले लिया, सेटअप अच्छा है चलने दो, तो जब वो एसएल लगेगा ना तो आप मेंटली तैयार नहीं हो उस एसएल के लिए, वो नंबर देखने के लिए आप तैयार नहीं हो, क्योंकि आपका जो नंबर है ना वो आप हो सकता है जो टारगेट पकड़ते हो उसके आसपास का दिख रहा हो, तो आप पैनिक कर जाओगे। और जब पैनिक कर जाओगे तो आज एक गलती करी ना तो रिकवरी करने के लिए कल भी डाल सकते हो, परसों भी डाल सकते हो, आप लॉट साइड डालोगे, हो सकता है सेकंड ट्रेड में डाल भी दो। पहला पॉइंट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, आपने सोचा ट्रेड चलने दो तो मैं कर इसको चलेगा तो मैं C2C कर दूंगा, ठीक है। अब अगर ये ट्रेड चल गया और आपने C2C कर दिया और वो वाकई में चल गया तो पता क्या होगा, आपके मन में ग्रीडनेस आ जाएगी, आप लालची हो जाओगे कि एक काम करते हैं यार मेरा ट्रेड तो चल जाता है, जब भी लूँगा C2C कर दूंगा, ठीक है। देखिए मार्केट आपको जब भी आप गलती करोगे उस गलती को अप्रिशिएट करती है, पहले वो अप्रिशिएट करेगी और फिर उठा के आपको पटक देगी, ठीक है। तो कभी भी नहीं करना है। अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और आपने देखा अरे मैंने लॉट साइज गलत डाल दिया या मैंने टेक्निकली कोई गलती कर दी है जो आप अभी के अभी सुधार सकते हो, आप वहां पे पोजीशंस को तुरंत काट दो, विद इन अ सेकेंड, कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में, ठीक है। तीसरी चीज जो कि मैं खुद करता हूं कि मार्केट में अगर मैंने कभी भी लॉट साइज गलती से गलत डाल दिया, ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने उस पोजीशन को जितना भी लॉस चल रहा हो या जितना भी प्रॉफिट चल रहा हो मैंने वहीं के वहीं काट दिया, उसके बाद उस डीमेट में ट्रेड भी नहीं किया, ठीक है। आप कितने भी बड़े ट्रेडर हो जाइए, देखिए दुनिया में बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं, बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, हर कोई डरता है पैसा गंवाने से, ठीक है। और जब आपसे कोई गलती हो जाए, टेक्निकली गलती हो जाए, तो उस गलती को आप एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो और कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो, ठीक है। तो ये मेरा आज का ट्रेड था और इसमें मैंने ठीक ठाक पॉइंट्स पकड़े, तो थैंक यू सो मच।